नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल पत्रकार नीलांजन दत्ता। नीलांजन, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नजर डाल देते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की दावेदारी को मंजूरी दी। भारतीय निशानेबाज अनीश भानवाला ने कजाकिस्तान में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का रजत पदक जीता। भारत के कुल पदकों की संख्या 72 हुई। राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में आज पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में अजीत नारायण ने स्वर्ण और निरुपमा देवी सेराम ने महिलाओं की 63 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। भारत ने पेरिस में चल रहे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने आज आयरिश जोड़ी पर शानदार जीत दर्ज कर तीसरे दौर में प्रवेश किया। और राजस्थान में राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत आज बीकानेर में हुई। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की दावेदारी को मंजूरी दे दी है। भारत की ओर से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद की दावेदारी पेश की जाएगी। आइए सुनते हैं इस खबर पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल मंत्रालय के कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए अहमदाबाद की दावेदारी पेश की जाएगी। अहमदाबाद एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं वाला आदर्श मेजबान शहर है। इससे पहले 2010 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों के खिलाड़ी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। खेलों के अलावा भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे और लाखों युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। भारत हाल ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की भी मेजबानी कर चुका है, जो यह दर्शाता है कि भारत बड़े आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार है। इस आयोजन में देश के सभी हिस्सों के लोग शामिल होंगे। इस आयोजन से नए खिलाड़ियों को खेलों को अपनाने के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, तो भारत की जो दावेदारी है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है सीडब्ल्यूजी गेम्स के मद्देनजर। नीलांजन, आपने इसके पहले बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम्स आप कवर करते रहे हैं। भारत में भी पिछला कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ उसको भी आपने बहुत करीब से देखा। आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी सफलता है ये, और अब हमारी दावेदारी की जो स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं ये तय हो चुका है कि हमें ये मेजबानी मिलती दिख रही है। हाँ, मिलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि कनाडा बजटरी इश्यूज के लिए इससे वापसी ले लिए है, तो मेन कंटेंडर पे अभी इंडिया सामने है। ये एक्सीलेंट स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में बोलूंगा। यदि 2036 की ओलंपिक्स की तरफ देखे, जहां पे हम मेजबानी के लिए बातचीत कर रहे हैं, आप उनसे पहले आप 2036 की ओलंपिक्स की तरफ आप निगाहें रखेंगे तो कतार हम लोग का एक बहुत बड़ा वहां पे दावेदार है, कंटेंडर है, राइवल मान सकते हैं। हाँ, तो वहां पे 2030 में एशियन गेम्स कतार कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा। ये क्लियर मैसेजिंग देना होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कि मैं अपनी स्टेडिया रेडी है, मेरी इंफ्रा रेडी है, मेरा लॉजिस्टिक्स रेडी है, मेरी पूरी ऑपरेशंस रेडी है। 2030 में कतार, 2032 में कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया, तो थोड़ी सी शायद और एक कदम हम नजदीक आ गए 2036 के लिए। वही मेन आपका स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, ए ब्रिलियंट इनिशिएटिव मैं बोलूंगा। पूरी मासेस को गैल्वनाइज करने के लिए एक मेगा इवेंट के अलावा कोई भी और जैसे इवेंट यहां पे होए तो दैट्स मीन्स इट गैल्वनाइजेस द मासेस। हाँ, आपका इंटरेस्ट जताएगा। ऑब्वियसली जो आप लोग का रिपोर्ट में बोला गया, टूरिज्म होएगा, एम्प्लॉयमेंट होएगा। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, सिर्फ क्रिकेट नहीं, हम हॉकी वर्ल्ड कप बहुत बार होस्ट किए हैं। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप मेंस एंड वुमेन्स टीम स्पोर्ट का होस्ट किए है, एशियन कप वुमेन्स होस्ट किए। तो ऐसे नहीं है, हम बहुत सारे मल्टीनेशनल इवेंट्स होस्ट किए और उसी से हम इंस्पिरेशन लेके एक ह्यूज सक्सेस होगा। ऑब्वियसली आप पत्रकार होने के नाते हम ये टिप्पणी करेंगे कि 2010 में लीडिंग टू द कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत सारे करप्शन से पूरी गेम्स हिल गया था। आई बिलीव इस बार वो बिल्कुल ही नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि भारत को ये दावेदारी मिलती दिखाई दे रही है।
भारतीय निशानेबाज अनीश भानवाला ने कजाकिस्तान में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। कजाकिस्तान में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आज का दिन भी खास रहा। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अनीश भानवाला ने रजत पदक देश के नाम किया। हालांकि अनीश मात्र 1 अंक से स्वर्ण पदक से चूक गए। इस पदक के साथ प्रतियोगिता में भारत के पदकों की संख्या 72 हो गई है। इससे पहले अनीश 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता होने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। अनीश ने 2017 में सोहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 रजत और 1 कांस्य तथा राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिडनी में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। साथ ही उन्होंने 2018 में सिडनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में भी रजत पदक जीता था और इस तरह अपनी निशानेबाजी में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते आए हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, अनीश का ये शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अगर हम पदक तालिका की बात करें तो भारत 39 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य पदकों के साथ कुल 72 पदक लेकर शीर्ष पर है। 51 पदकों के साथ कजाकिस्तान दूसरे और 35 पदकों के साथ चीन तीसरे स्थान पर है और जो फिलहाल तालिका में जो गैप है वो 72 के बाद 51 का कजाकिस्तान आ रहा है। तो नीलांजन, जहां तक हम देख रहे हैं तो भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा चल रहा है इस प्रतियोगिता में। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखिए, शूटिंग एक आपका ऐसे एक इवेंट है जहां पे हम थोड़ी सी अनपॉपुलर ओपिनियन है, ओलंपिक्स के अलावा हम बाकी जगह में शूटिंग में बहुत अच्छा किए। लोग बोलेंगे ऑब्वियसली हम तो सिल्वर जीते हैं, अभिनव बिंद्रा इतिहास रचे थे, लेकिन जो बल्क ऑफ मेडल्स हम लोग को शूटिंग में एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिलते हैं, वहां पे वो ट्रांसलेटेड नहीं होता। आज आपकी ये अनीश का भी ये परफॉर्मेंस देख लेंगे तो वो 1 पॉइंट से जीत रहा था एट ए सर्टन टाइम, लेकिन वहां पे फिर बहुत ही क्लोज होता है। तो उसी के लिए थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बैरियर को हम लोग को इवेंचुअली क्रॉस करना पड़ेगा। बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आज पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में अजीत नारायण ने स्वर्ण और निरुपमा देवी सेराम ने महिलाओं की 63 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। 26 वर्षीय अजीत ने कुल 317 किलोग्राम वजन उठाकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस दौरान उन्होंने नए राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड भी बनाए। महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में निरुपमा ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए कुल 217 किलोग्राम के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत ने पेरिस में चल रहे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने आज आयरिश जोड़ी जोशुआ मैगी और मोया रयान पर शानदार जीत दर्ज की है और 16वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को शुरुआती दौर में बाई मिला था, जिसके बाद आयरिश जोड़ी को 21-11, 21-16 से सीधे गेम में शिकस्त देकर इस जोड़ी ने तीसरे दौर में प्रवेश किया है। हालांकि इसके बाद तीसरे दौर में ध्रुव कपिला और तनिषा का जो मुकाबला है वो हांगकांग की जोड़ी से होगा। और आज अगर हम दूसरे मुकाबलों की बात करें तो यहां पर पीवी सिंधु और एचएस प्रणय का भी वो अपने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में उतरेंगे। तो किस तरह से नीलांजन आज इस भारतीय जो दावेदारी हमारी उसको किस तरीके से इस टूर्नामेंट में देख पा रहे हैं? बैडमिंटन में हम एक वर्ल्ड फोर्स है, बट ये भी हम लोग को मानना पड़ेगा कि वर्ल्ड फोर्स होने के नाते मेन में वुमेन्स एंड इवन मेंस में थोड़ी सी डिक्लाइन ग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पे बैडमिंटन में आपका इंजरी प्रोन बहुत हो गया है, आपको रिकवरी टाइम मेडिकल साइंस के हिसाब से उतना नहीं मिल रहा है। उम्मीदें ऑब्वियसली बहुत है, सब ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स है, ना होने का, अच्छी परफॉर्म ना होने का कोई चांस नहीं, गुंजाइश नहीं है। राजस्थान में राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत आज बीकानेर में हुई। ये प्रतियोगिता पहली बार यहां आयोजित की जा रही है। सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये रिपोर्ट।
राजस्थान के बीकानेर में सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के नवनिर्मित सिंथेटिक ट्रैक पर आज पहली जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। यह प्रतियोगिता 4 आयु वर्ग के लिए है, जिसमें 20, 18, 16 और 14 वर्ष के खिलाड़ी शामिल हैं। इस चैंपियनशिप में प्रदेश के 31 जिलों से 957 बालक और 498 बालिका भाग ले रही हैं। चैंपियनशिप में कुल 1455 एथलीट 291 पदकों के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। विजेता एथलीटों का चयन आगामी राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और वेस्ट जोन प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ नीलांजन, ये पहली बार इस तरह का आयोजन बीकानेर में हो रहा है राजस्थान में, तो किस तरह से आप बडिंग प्लेयर्स को देखते हैं? इंस्पिरेशनल, क्योंकि आपका स्टेट्स जब आके ऐसे करके करेंगे, ऐसे ही तो हम लोग को टैलेंट मिलता रहेगा पूरी देश के लिए, और जो ओलंपिक पोडियम हम लोग का सपना होता है। नजर डालते हैं असम पर। असम की खेल और युवा कल्याण मंत्री नंदिता गारलोसा ने गुवाहाटी में होने वाली 2 आगामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं की तैयारियों की समीक्षा की है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मुकाबलों में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट का आयोजन अक्टूबर और नवंबर में होगा। तो नीलांजन, सबको इंतजार है इस टूर्नामेंट का और तैयारी जोरों पर है। भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई ने आज आगामी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए धर्मवीर और प्रीतिपाल को भारत का ध्वजवाहक चुना है। पीसीआई ने 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होने वाली प्रतियोगिता से 30 दिन पहले आधिकारिक टीम जर्सी का अनावरण भी किया और इस चैंपियनशिप में 73 सदस्यीय भारतीय दल हिस्सा लेगा और पैरालंपिक्स में हम अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। देखिए, एक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हम पैरालंपिक स्पोर्ट में आप पिछले 5-6 साल देख लीजिएगा कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था, लेकिन अब जब सभी को यहाँ पे इंस्पिरेशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उस सोसाइटी के वो पैरालंपियन आके हम लोग के इंडिया को गर्व दिला रहे हैं। डूरन कप टूर्नामेंट 2025 का प्रेसिडेंट्स कप जीतने वाले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के सदस्यों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने फुटबॉल क्लब के मालिक जॉन अब्राहम को प्रेसिडेंट्स कप ट्रॉफी सौंपी और इस अवसर पर विजेता टीम के कप्तान और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डूरन कप टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार 1888 में शिमला में किया गया था। काफी पुराना टूर्नामेंट है, ग्रैंड ओल्ड टूर्नामेंट। सबसे बड़ी इंस्पिरेशनल बात है कि द ऑनरेबल प्रेसिडेंट आज वहां पे जाके प्रेसिडेंट्स कप दी है। इट्स अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर द एंटायर फुटबॉलिंग फ्रेटर्निटी। शतरंज पर नजर डालते हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने अमेरिका के सेंट लुई में चल रही सिंकफील्ड कप के 8वें दौर में अमेरिका के वेस्ली सो से ड्रॉ खेलकर ग्रैंड चेस टूर में ओवरऑल शीर्ष 4 में जगह बनाने की जो दावेदारी है उससे बरकरार रखी है। गत विश्व चैंपियन डी गुकेश ने भी अमेरिका के लिवोन और ओनियन से ड्रॉ खेला, लेकिन वो 10 खिलाड़ियों की इस राउंड रोबिन प्रतियोगिता में खिताब की दौड़ से बाहर हो गए। क्रिकेट का रुख करते हैं। भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लेने की घोषणा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से की है। अश्विन के 14 साल के लंबे करियर में आईपीएल में 221 मैचों में 187 विकेट लिए और चौथे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। तो नीलांजन, ये कहीं ना कहीं आईपीएल में अब अश्विन जो है वो नहीं दिखाई देंगे। देखिए, ऑल गुड थिंग्स वन डे और दी अदर अंत होता है। बहुत अच्छी टाइमली रिटायरमेंट है, ये नहीं कि आप प्रोलॉन्ग करते रहे। आप खुद का बॉडी समझ के अपने रिटायरमेंट किए थे। थैंक यू फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट एंड ऑब्वियसली द आईपीएल बीइंग एन एंटरटेनर। और चलते चलते नजर डाल लेते हैं टेनिस पर। अमेरिकी ओपन टेनिस में आज पुरुष सिंगल्स मुकाबले के दूसरे दौर में सबको इंतजार है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना अमेरिका के जास्टिरी स्वेजा से होगा और अब से ये कुछ देर बाद ये मुकाबला शुरू होने वाला है और इस पर सबकी निगाहें रहती हैं। जी बिल्कुल, जब नोवाक खेलता है तो पूरी दुनिया वहां पे उनकी जेल से देखती है। और समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। नीलांजन, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम और मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।